और बहुजन समाज पार्टी बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती महारैली में हो रही है और मायावती के करीब 3 घंटे तक मंच पर मौजूद रहेंगी। रैली को लेकर लखनऊ पूरी तरह नीले रंग में रंगा चुका है और कांशीराम स्मारक स्थल पर विशाल मंच तैयार किया गया। रामाबाई अंबेडकर मैदान में बसपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की गई। रैली में प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ताओं के पहुंचे हैं और बसपा संगठन के करीब 5 लाख लोगों के जुटान का दावा किया है। सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। शायद देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती का शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और भीड़ जो है वो जुट चुकी है और जो है पूरा शहर वो नीले रंग में दिखाई दे रहा है क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, 2027 के चुनाव से पहले और मायावती की एक बड़ी रैली आज लखनऊ में आयोजित हुई है जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। मायावती ने साफ किया है कि कांशीराम की जयंती पर जो लोग आए उनका उन्होंने आभार व्यक्त किया और मायावती ने अपने संबोधन में तमाम बात कही कि आने वाले 27 के चुनाव में हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, संविधान बदलने नहीं देंगे, बीएसपी लाओ, जनता खुशहाल बनाओ जैसे बूथ स्तर पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। मायावती ने गठबंधन को लेकर भी ऐलान किया कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, विधानसभा चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, बीएसपी अकेले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। तो आज की जो भीड़ थी और बहुजन समाज पार्टी से पूरा लखनऊ शहर रंगा था, तो इससे साफ जाहिर है कि मायावती ने आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और जो भीड़ थी वो कार्यक्रम स्थल में तो थी मगर बाहर जो लखनऊ की रोडों पे भी भीड़ दिखी। नीले तिरंगा, नीले तख्ती, नीले रंग से पूरा लखनऊ शहर पटा हुआ था आज। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने अगर बात करें तो ना अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो अगर कांशीराम पर सचमुच सम्मान करते तो अलीगढ़ के मंडल के कांशीराम नगर के जिले का नाम बदलकर कासगंज नहीं करते। बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक तरफ अखिलेश यादव पे निशाना साधा है, दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा सरकार का भी उन्होंने गुण गाए हैं। उन्होंने कहा कि कांशीराम स्थल की मरम्मत कराने का काम सरकार ने किया, वो सरकार के आभारी हैं और उन्होंने लगातार 2 संकेत दिए। एक तो साफ संकेत है कि अखिलेश यादव के खिलाफ हैं वो, और दूसरा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए उनके दिल में हमदर्दी है। तो ये राजनीति स्तर है। अब देखिए, आने वाले 2027 के चुनाव में मायावती तो अभी अकेले ऐलान कर रही हैं, क्या गठजोड़ बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे। मगर आज जो जनसभा थी उसने साफ साबित कर दिया कि एक आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आते हैं, सपा के लोग नहीं आते, मगर बहुजन समाज पार्टी के लोग एक आह्वान पे आते हैं और लगभग जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं जो हम लोग मीडिया अंदाजा लगा रही थी उससे ज्यादा भीड़ है। 5 लाख से ज्यादा लोग थे और लोग रोड पे भी थे, कार्यक्रम स्थल पे थे। तो एक बड़ा मैसेज मायावती ने दिया है 2027 के चुनाव के पहले, एक बड़ा मैसेज है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया है और लगातार आकाश आनंद ने भी आज भाषण दिया और मायावती ने भी भाषण दिया। हालांकि देखा जाता था कि जब मायावती किसी कार्यक्रम स्थल में जाती थी तो एक लौती कुर्सी मायावती की लगती थी, आज 5 कुर्सी लगी। बीएसपी के बड़े नेताओं की कुर्सी थी, उनके भतीजे की कुर्सी थी, उनके भाई की कुर्सी थी। तो साफ है कि मायावती सबको लेके चलना चाहती। जो पार्टी में वाद विवाद था वो भी खत्म होता नजर आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शायद इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए।